तो हमने लास्ट क्लास में किया था द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टू गेट द मैक्सिमम पावर। एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं, देन इसके अकॉर्डिंगली हम उसमें प्रोसीड करेंगे। हाँ जी, we have value of external resistance to get maximum power। तो मैंने समझाया था आपको कि लेट भी हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई इंटू स्मॉल आर केपलर। केपलर में क्या लिया हुआ है? वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। इन दैट केस क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट में? ई अपॉन स्मॉल आर प्लस केपलर। तो पावर dissipated across external resistance to get, तो कितना हो जाएगा? पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई इज ई अपॉन स्मॉलर सेक्टर का स्क्वायर इनटू केपलर। अगर ये पावर आपकी मैक्सिमम है, इफ पावर इज मैक्सिमम एट आर, तो उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू केपलर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जस्ट टू द डेरिवेटिव, ई का कॉमन आ गया बाहर, तो डी बाई डी आर ऑफ ई स्क्वायर आर अपॉन स्मॉल आर प्लस केपलर का स्क्वायर हो गया। इसके बाहर आ गया, यू वाई फॉर्म लगा लिया, पहले वी बाहर रखा, इसकी डिफरेंशिएशन 1, फिर इसको बाहर रखा, इसकी डिफरेंशिएशन पहले बाहर से, फिर अंदर से अपॉन बी स्क्वायर रेज़ टू पावर 4। अब ये तरह के जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बट वी आर लेफ्ट विद स्मॉल आर प्लस केपलर का स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर प्लस केपलर इक्वल्स टू 0। तो आर प्लस केपलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्मॉल आर प्लस केपलर। ये हो गया, ये कट जाएगा, तो स्मॉल आर प्लस केपलर इक्वल्स टू 2r स्मॉल आर इक्वल्स टू केपलर। तो जब आपके पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट एक्सटर्नल इक्वल हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी? आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। आगे बेटा याद आ गया? बच्चे याद आ गया? यस Yes, हाँ जी, sir. एक बार फिर से दोबारा लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस, राइट इट अगेन, ओके। yes sir।
बच्चों कर लिए सबने? यस सर। सबने बेटा? Yes, sir. चलो दैट्स गुड। किया भी है, बस ऐसे ही बैठ के आराम से 5 मिनट के लिए। पहले तो किया ही हुआ है, क्या जरूरत है करने की? क्यों भाई सार्थक? यस सर लिखा है, आप चेक कर लेंगे बाद में। कोई बात नहीं, अब तो बुलाने वाला हूँ मैं आपको, चेक करूंगा Yes. डेफिनेटली। ओके, तो अगली कहानी क्या देखो बेटा, नेक्स्ट स्टोरी। सर माइक म्यूट हो गया आपका। सर फिर से म्यूट हो गया। Grouping of cells get maximum power. सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही बहुत ज्यादा है, डिस्टर्बेंस हो रही है मतलब। डिस्टर्बेंस यहाँ पे किसी डिस्टर्बेंस आ रही है? तो जैसे हवा स्ट्राइक नहीं करती फोन को तब आपके ऑडियो सर नॉइस बहुत ज़्यादा noise। हाँ नॉइस जानता हूँ मैं, नॉइस देखते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। यस Grouping of cells to get maximum power. So there are n number of cells, each of EMF T, internal resistance, internal resistance, small r, connected across external resistance, Kepler, करेक्ट? तुम्हारे पास बहुत सारे सेल हैं, n number of cells, हर एक का EMF है स्मॉल p, कैपिलरी आर, इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इंटर क्रॉस कैपिलरी रेजिस्टेंस Kepler, ओके? तो वेरी फर्स्ट केस में अगर स्मॉल r बहुत ज्यादा छोटा हो Kepler से, तो हमें कौन सी ग्रुपिंग करनी चाहिए? हमें मैक्सिमम पावर के लिए इसमें ग्रुपिंग करनी है कि नेट इंटर रेजिस्टेंस जो है नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। अब अगर आपका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो हम करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस आपकी ऐड हो जाएंगी, ऐड होकर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंपेयर कर लेंगे उसको, गेट द मैक्सिमम पावर, ओके? तो हमारे पास n नंबर सेल्स जो है हम लगा लेंगे सीरीज में। आई रिपीटिंग, जब आप सीरीज में ग्रुप करेंगे तो इंटर रेजिस्टेंस आपका ऐड हो जाएगा, ऐड होके वो कंपेरेबल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब सीरीज में हम जानते हैं वोल्टेज ऐड हो जाती है, तो आपके पास नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा? नेट में हो जाएगा n into E हो जाएगा। सीरीज वोल्टेज ऐड हो जाती है तो नेट ईएमएफ इज n into E, और आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास n into स्मॉल r हो जाएगा। तो क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट में? करंट फ्लो करेगा नेट ईएमएफ, नेट रेजिस्टेंस प्लस कैपिलर, ये करंट आपका फ्लो करेगा। ये हमारा पहला केस। सीरीज ग्रुपिंग में अगर स्मॉल r कैपिटल से बहुत छोटा है तो सीरीज ग्रुप करके वो ऐड होके कैपिटल के मेल हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम पावर आ जाएगी, ओके? और सेकंड पार्ट में बस आता है पैरेलल ग्रुपिंग। दैट इज अगर स्मॉल r बहुत ज्यादा बड़ा है कैपिटल से,
हम जानते हैं पैरेलल से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो हम करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं, हम करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। ओके, इन दैट केस हम बहुत सारे सेल्स को लगा देते हैं पैरेलल में, like this across external resistance Kepler। हर एक का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। हम जानते हैं कि पैरेलल वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, इसकी वजह से आपका नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा, वो आपके पास ई रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई एन हो जाएगा। अगर आप 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में तो आर बाई 2 होता है, 3 लगाते हैं तो आर बाई 3 होता है, अगर आप एन लगा देंगे तो आर बाई एन हो जाएगा। ओके, तुम्हारे पास आर बाई एन हो जाएगा, तो क्या करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो करंट फ्लो करेगा आपका सर्किट में, नेट करंट इक्वल्स टू नेट इमेज नेट रेजिस्टेंस आर बाई एन प्लस कैपिटल, ये करंट आपका फ्लो करेगा। आई रिपीट, जब स्मॉलर बहुत छोटे क्लास से तो सीरीज ग्रुप करते हैं, तो सीरीज में वो ऐड हो जाए, कैपिटल आर के कंपेयर कर जाए, आपका ईएमएफ ऐड हो जाएगा सीरीज में, इससे ऐड हो जाएगा एनआर, करंट हो जाएगा नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अगर स्मॉल आर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से तो हम करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में, ताकि पैरेलल में स्मॉल आर घट के कैपिटल आर की कंपेयर हो जाए। तो आपने एन नंबर सेल्स लिए लगाए किसमें, पैरेलल में, पैरेलल वोल्टेज सेम रहती है, आपको याद होगा नेट ईएमएफ का ई रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर बाय हो जाएगा। अगर आप 2 लगाते हैं पैरेलल में आर बाय 2, 3 लगाते हैं आर बाय 3, 4 आर बाय 4, 5 आर बाय 5, एन लगाएंगे तो आर बाय एन हो जाएगा। क्या करंट फ्लो करेगा, ई अपॉन आर बाय एन प्लस कैपिटल। समझाएगा बच्चों सबको? Yes, sir. ठीक है, फटाफट से Yes, नोट करिए, sir. फिर मैं आएगा।
इंडिविजुअल टेस्ट सबने कर लिया? Yes, sir. सबने कर लिया? सबने कर लिया? गौरव कर लिया Yes, आपने? गुड। Yes, sir. चलो ओके, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट भी है केस 3। केस 3 में क्या है हमारे पास? केस 3 में हमारे पास है if small r is comparable to external distance। अगर कंपेरेबल है, याद रखें कि अप टू 5 टाइम्स। सर आप म्यूट हो गए। कंपेरेबल आ जाता है is considered comparable up to 5 times is considered comparable। ओके, तो अब मान लीजिए सपोज हमारे पास सर आप फिर म्यूट हो गए। सर फिर म्यूट हो गए। सर लिख लिया डेटा में सर। हाँ जी, तो अब the condition और मिक्स ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं हम मिक्स ग्रुपिंग। कंडीशन और मिक्स ग्रुपिंग क्या कंडीशन है कि nr equals to n capital, it is n equals to number of cells in each row, or n equals to total number of rows। अगर हमारे पास इंटरडिस्टेंस कंपेरेबल टू एक्स्ट्रा डिस्टेंस होता है तो हम करते हैं उसकी मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं कि हम सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं। So we connect n number of cells in each row and there are n number of rows and there are n number of rows। Okay, across extra distance capital R। Okay, n number of cells in each row and there are n number of rows, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल सेल्स क्या हो जाएंगे n into m हो जाएंगे, टोटल सेल हो जाएंगे n into m। तो इन दैट केस आपके पास नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाता है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपके पास NE हो जाएगा।
और पैरेलल वेव क्या रहता है आपका, सेम रहता है। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा एक रो में कितना हो जाएगा, एक रो में हो जाएगा n इंटू आर, और पैरेलल में m नंबर ऑफ रोज है तो nr बाई m हो जाएगा। तो क्या करंट फ्लो करेगा, नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल, यह करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो ग्रुपिंग करने का जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझना चाहिए कि to get maximum power small r should be comparable to capital r, net small r should be comparable to net capital R। अगर स्मॉल r बहुत छोटा है तो सीरीज में ग्रुप करेंगे, करेक्ट है, और अगर स्मॉल r बहुत बड़ा है तो पैरेलल ग्रुप करेंगे, अगर कंपेरेबल है तो हम मिक्स ग्रुपिंग करेंगे। समझ गए बच्चों? Yes, sir. फटाफट से नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन समझाता हूं एक बार। बेटा जब आप कर लें तो प्लीज बता दें मुझे। सर हो गया। यस बेटा, सभी कर लिया? सर 2 मिनट। चलो कोई बात नहीं, जस्ट एक 2 मिनट।
हो गया सर। ओके बेटा ओके, फिर से एक बार रिकॉल करें क्या है हमारे पास। ये बहुत आसान है, कि जब आपका स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से, तो करेंगे आप सीरीज ग्रुपिंग। क्या करंट फ्लो करेगा, एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। अगर स्मॉल आर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, तो करेंगे आप पैरेलल ग्रुपिंग। तो क्या करेंगे, करंट क्या आएगा हमारे पास, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल आर। अगर स्मॉल आर कंपेरेबल टू कैपिटल आर है, तो करेंगे आप मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में आपके पास n equals to number of cells in each row and there are m number of rows, m number of rows, और हमारे पास फिर टोटल सेल कितने हो जाएंगे, टोटल सेल हो जाएंगे n into m। कंडीशन क्या होती है उसमें, तो हमारे पास कंडीशन होती है nr equals to n कैपिटल R। इस कंडीशन को आपको ड्राइव करनी होती है, जस्ट यू हैव टू यूज दिस कंडीशन। एंड इस कंडीशन में करंट क्या फ्लो करेगा, करंट इज NE अपॉन NR अपॉन कैपिटल M प्लस कैपिटल R, ये फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बेसिस में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टोटल सेल्स जो है वो है 45। हर एक का जो ईएमएफ है वो है हमारे पास 1.5 वोल्ट, करेक्ट है। और केपलर की जो वैल्यू है वो है 2.5 ओम। फर्स्ट केस में स्मॉलर वैल्यू जो है वो है 10 ओम। या मान के चले केपलर की जो वैल्यू है स्मॉलर के लिए 0.5। फर्स्ट केस में केपलर जो है वो 20 ओम का है, सेम केस में केपलर जो है 0.01 ओम का है, और तीसरे केस में केपलर जो है 0.2.5 ओम का है, करेक्ट है। तो बताना है कि हाउ शुड दे बी कनेक्टेड, हाउ they should be connected, should be connected to get maximum current, and also find I max। कैसे कनेक्ट करते हैं मैक्सिमम करंट आई, और मैक्सिमम करंट होगा कितना वो भी निकालना है आपने। प्रॉपर्ली सोच समझ के क्वेश्चन को स्टार्ट
हाँ जी बेटा, हो गया क्वेश्चन? तो 2 मिनट बी पार्ट। चलो ट्राई कर लो तुम, ठीक है। इस वीडियो कर लिया? 2 सेकंड। Yes, sir. चलो एक बार रिसेट टैली कर दो जो कर रहे, जो कर लिया चेक कर लें आंसर को। तो वेरी फर्स्ट केस में आपके पास जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा है स्मॉलर से, स्मॉलर आपका बहुत छोटा हो कैपिटल से, तो पॉसिबली करेंगे आप करेंगे सीरीज बुकिंग करेंगे, ठीक है जी? Yes, sir. इन दैट केस क्या करना पड़ता है हमारे पास NE अपॉन NR प्लस कैपिटल नंबर से कितने 45 करेंगे 1.5 45 स्मॉलर इज 0.5 कैपिटल इज 20 सॉल्व करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, सेकंड केस में अगर कैपिटल जो है बहुत छोटा है, इसमें स्मॉलर जो है बहुत बड़ा हो कैपिटल से, ये 0.5 है 0.01 है, तो 20 गुना का फर्क पड़ गया लगभग। हम कौन सी बुकिंग करेंगे? हम करेंगे पैरेलल बुकिंग करेंगे। जब पैरेलल बुकिंग करेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो करंट का फॉर्मूला होगा हमारे पास E अपॉन R बाय M प्लस कैपिटल। हर एक का सेल का 1.5 है, स्मॉलर की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, कैपिटल है 45 प्लस कैपिटल इज 0.01, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। थर्ड केस में हमारे पास ये 0.5 है और 2.5 है, तो 5 गुना है, बस जाएगा कि अप टू 5 टाइम्स तक कंपेयर बन जाता है, ठीक है? तो हमारे पास कब करेंगे आप सेकंड थर्ड टर्म करेंगे हम मिक्स बुकिंग करेंगे, हम करेंगे मिक्स बुकिंग। जब आप मिक्स बुकिंग करते हैं इन दैट केस कंडीशन क्या होती है? NR इक्वल्स टू M कैपिटल। R कितना है 0.5, कैपिटल कितना है आपका 2.5 एंड आपका 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर मिल गया। और टोटल सेल कितने हैं हमारे पास? टोटल सेल्स कितने हैं हमारे पास? That equals to 45 yeah mn. 45 equals to N into M हो जाएगा। N की वैल्यू कितना दो 5M into M, 3 आ जाएगा। M स्क्वायर हो जाएगा 9 और M आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। In that case current का फॉर्मूला current is NE upon NR by M plus capital. N is 5 into 3 15 हो जाएगा, 15 into 1.5 NR 15 into 0.5 upon M is 3, capital R is 2.5. ये सॉल्व कर लिया। Clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. That's good. चलो एक और ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक और, ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ऐसे तो आपको समझ में आ गया, स्टिल वन मोर क्वेश्चन। हमारे पास अब जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारे पास टोटल सेल है हमारे पास 20,
एक ईएमएफ जो है वो है आपके पास 1.5, इंटरेस्ट वैल्यू है आपके पास 0.5, फर्स्ट केस में कैपिटल जो है 500 ओम, सेकंड केस में 0.005, तीसरे केस में वो 0.25 क्वेश्चन में सेम कैसे प्रूव करें, गेट द मैक्सिमम करंट और आईवीएस कितना करिए, जस्ट रिपीट। So done. बेटा सबने कर लिया? सर 2 मिनट। ओके चल 2 मिनट लेता हूँ। ओके फिर बेटा देखते हैं आगे।
Let us see. In the very first case, स्मॉलर कैपिटल से बहुत छोटा है, तो करेंगे हम सीरीज बुकिंग। करंट का फॉर्मूला NE अपॉन NR प्लस कैपिटल, और हमारे पास सेल कितने हैं 20, is 1.5, 20 into 0.5 प्लस कैपिटल इज 5। सेकंड केस में कैपिटल बहुत छोटा है तो स्मॉलर बहुत बड़ा हो गया, हम करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। इन दैट केस करंट का फॉर्मूला E upon R by N plus capital is 1.5, smaller is 0.5 upon B plus 0.005। थर्ड केस में स्मॉलर कंपेरेबल कैपिटल है, हम करेंगे मिक्स ग्रुपिंग। कंडीशन क्या है, NR equals to M capital, smaller is 0.5, capital is 2.5 and is 5 into N। टोटल सेल कितने हैं, टोटल सेल है 20, that is N into M, तो 20 N क्या है 5 into M, M से कितना आ जाएगा 4, N कितना आ जाएगा 2, N कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास 10 नंबर 10 सेल होंगे एक रो में, ऐसी दो रो होंगी, क्या करंट फ्लो करेगा NE अपॉन NR by N प्लस कैपिटल। N हमारे पास कितना है 10 is 1.5, 10 into smaller is, smaller हमारे पास है आ गया 0.5, M is 2, capital is 2.5। Did I make clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Priya, sir. okay, Priya, Sakshi, Komal, clear बेटा? Yes, sir. Yes, sir. That's good। आगे बढ़ते हुए next वाली हमारे पास है, should I wrap this? Anybody want to copy this? कर दिया। कोई बच्चा इसको नोट करना चाहता है, अब बार बेटा क्लियर है? Yes, sir, clear. कृष्णा, कृष्णा, मयंक, Yes, sir. यश, यश बेटा क्लियर? हो गया सर। गौरव, ओके गौरव, आशु, यस सर क्लियर। चलो लेट्स गो। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट वी हैव is the Kirchhoff laws। हमने एक क्वेश्चन भी किए थे, ऑफिशियली इस चैप्टर में आते हैं। Kirchhoff laws, पहले हमारे पास आता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। It states that total charge या total current at a junction is 0 or incoming current is equals to outgoing current based upon conservation of charge। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है हमारे पास, अगर सपोज एक जंक्शन है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट मीट कर रहे हैं, तो इनकमिंग करंट I1, I2, आउटगोइंग इज I3, I4, I5। तो जो इनकमिंग है
तो आउटगोइंग के इक्वल है, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड इज डू प्रॉप। डू प्रॉप ये क्या है? सम ऑफ potentials in a closed loop, in a closed loop is equal to 0। और ये किसी बेस्ड है? ये based upon conservation of energy, conservation of energy। करेक्ट है? तो साइन कन्वेंशन आपको याद है इसमें, अगर सपोज हम A टू B जा रहे हैं, करंट हमारे साथ जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा माइनस IR। करेक्ट है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम A टू B जा रहे हैं, करंट हमारे अगेंस्ट आ रहा है, तो रेजिस्टेंस के होगा प्लस IR। अगर हम सपोज A टू B जा रहे हैं, बैटरी मिलता है नेगेटिव, तो लेंगे उससे हम पॉजिटिव। और अगर हम सपोज A टू B जा रहे हैं, बैटरी मिलता है पॉजिटिव, तो लेंगे उसको हम नेगेटिव। सेम है, वहां पे Q by C था, यहाँ पे IR है। Q by C पोटेंशियल था और IR भी पोटेंशियल है। इससे बताता हूँ, अगर हम A टू B जा रहे हैं, फिर हमारे साथ जा रहा है तो माइनस IR, अगेंस्ट आ रहा है तो प्लस IR। जाते हुए नेगेटिव मिलता है तो स्मॉल लाइन इसको नेगेटिव, take it as positive, positive मिलता है take it as negative। सबको समझाएगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो, sir. फटाफट से नोट करिए, उसके बाद एग्जाम के लिए क्लास में जाता हूँ। करिए। बच्चों सबने कर लिया है? 2 मिनट सर। ओके ओके।
बेटा कर लिया सबने? यस सर, बस राइट साइड वाला रह गया। ओके, इसके स्कूल में चल रहे हैं, छुट्टियां होगी? सर एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। Yes, sir. Extra classes हैं. कब तक है? 5th 10th June तक। तक. फिर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर आप छुट्टी नहीं कर रहे समर वेकेशन? हाँ जी, आप छुट्टियां चली छुट्टी रही नहीं हैं, कर और छुट्टियां कितनी होगी आपकी? छुट्टियां चल रहे रही हैं समर आपकी मेरे हिसाब वेकेशन से? वाली? अरे छुट्टियां चल रही है, घर बैठे और कितनी छुट्टी चाहिए आपको? ट्यूशन की सर, ट्यूशन। ऐसे मैं कह रहा हूँ, घर में बैठे चलो कुछ टाइम तो आपको पढ़ाई लेके जाता है, बस बाकी साल दिन घर बैठे क्या करोगे? वो तो देख लेंगे सर, छुट्टी तो करो। सर हफ्ते की दे दो। देखते हैं बेटा, अभी तो नहीं देखता हूँ, ठीक है लास्ट वीक में दे देना फिर, देखता हूँ बेटा। लास्ट के हालात 5 दिन ही कर देना। अरे बाबा नोट कर लिया मतलब आपने साथ में ना? यस सर। चलो अब देखो बेटा, एग्जाम्पल के साथ समझिए, बहुत चीजें सिंपल है। ओके, सिनेरियो हमारे पास, लेट्स हमारे पास एक सर्किट है, रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी, यहाँ से रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी। दिस इज ई, जब E1 लेना, E1, R1, R2, R3, R4, B3, B4, B5, R5, R5. This point is C, this point is B, this point is C, this point is C. मैंने समझाया आपको, करंट कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी डायरेक्शन में करंट जा सकता है, बस आपको जो ध्यान रखना होता है कि एक वायर में एक ही करंट रहेगा। जैसे D से लेकर B तक एक वायर है, इसलिए करंट रहेगा, D से B तक एक वायर है, इसलिए करंट रहेगा, और B से लेकर D तक BCD एक वायर, एक करंट रहेगा। मानो सपोज आपने यहाँ से शुरू कर लिए, ये आपकी चॉइस है कहाँ शुरू करना है, यहाँ शुरू कर लिया, तो इस पूरी वायर में एक करंट रहेगा, उसका नाम दे दिया आपने I। जब करंट यहाँ से आएगा तो स्प्लिट करेगा दो पार्ट्स में, यहाँ चला गया I1, यहाँ चला गया I2, या डिवाइड किया गया, यहाँ चला कितना बचा I1 माइनस I2, वेरिएबल्स कम हो जाएंगी, सॉरी यहाँ जाएगा I माइनस I1, I आ रहा था I1 यहाँ चला गया, तो चेक I माइनस I1, यहाँ से भी I माइनस I1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लेंगे लूप, लूप कौन सा लेंगे आपकी चॉइस है, D A B D, कितने वेरिएबल की इक्वेशन, यहाँ कितने वेरिएबल हैं, I और I1 दो वेरिएबल हैं, तो इक्वेशन काम चल जाएगा, D A B D, यहाँ चल रहे हैं आप बैटिंग ऑफ द नेगेटिव, लेंगे आप पॉजिटिव, आपके साथ चल रहा है करंट माइनस I R1, यहाँ पे साथ चल रहा है 2 माइनस I R2, बैटिंग मिले पॉजिटिव, लेंगे उसको नेगेटिव, यहाँ से आपके साथ चल रहा है 2 माइनस I1 R3, बैटिंग मिला पॉजिटिव, लेंगे उसको नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। समझ गई? आपके साथ चला 2 माइनस करें तो नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव, माइनस IR1 माइनस IR2 पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, माइनस IR3 पॉजिटिव नेगेटिव, इक्वल टू 0। उसके बाद D B C D, D B C D, अब यहाँ चल रहे बैटिंग में नेगेटिव, क्या लेंगे उसको हम पॉजिटिव, आपके अगेंस्ट करंट आ रहा है, आप D से B जा रहे हैं, करंट आ रहा है उल्टा, तो प्लस I1 R3
यहाँ पे साथ चल रहा है -i-i1 into R4 पहले मिला पॉजिटिव, देखिए उसको नेगेटिव, यहाँ चल रहे हैं पहले में नेगेटिव, देखिए उसको पॉजिटिव, तो यहाँ पे साथ चल रहा है करंट, तो -i-i1 into R5 equals to 0। आगे बढ़े समझ में? Yes, sir. Yes. वन मोर एग्जांपल देखिए कि वह क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट वायर में आया था। इस मानुस को हमारे पास एक वायर है, यहाँ बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज R1, B1, R2, R3, E2, R4, R5। ये में आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है करंट। इस मानुस को यहाँ से करंट आ रहा है आपका I1, यहाँ से आपके पास I2, ऑब्वियसली यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ से जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ चला गया लेट बी I3, यहाँ से क्या करंट बचा I1 प्लस I2 माइनस I3। ये गिवन सर्किट होता है आपके पास। यहाँ से मालूम करंट दिया हुआ I1, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, इसमें आ जाएगा I प्लस I2, I3 लिया तो I1 प्लस I2 माइनस I3। आपने इसको मान लो VAB निकालना है, आपने VAB निकालना है। just second। हाँ जी, आपने निकाला है VAB। ज्ञान शुरू करिए BA से, आपने BA से स्टार्ट किया, आपके साथ करंट जा रहा है माइनस I1 R1, बैटरी मिला पॉजिटिव, देंगे उसको नेगेटिव, फिर यहाँ से देखो आप करंट आपके अगेंस्ट आ रहा है प्लस I2 R2 इक्वल्स टू BB। तो आपके पास VAB मतलब है क्या, BA माइनस CD निकालना है आपको, तो BA माइनस CD क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस B1 माइनस I2 R2। तो इधर जाएगा सारा नेगेटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इधर आ गया। किससे सॉल्व कर सकते हैं? एक और देखो इक्वेशन आ गई, लेट बी आपको BAD निकालना है, तो B से जाना शुरू करें, BA अब साथ जाएगा तो माइनस I1 R1, बैटरी में पॉजिटिव, देखिए उसको नेगेटिव, अब साथ जा रहा है तो माइनस I1 I2, I1 प्लस I2 into R3, बैटरी में नेगेटिव तो लेंगे उसको पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 into R4 इक्वल्स टू BD। इससे आप BA माइनस CD निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों? Yes, sir. तो डायग्राम बना के अपनी कॉपी में अभी के अभी इक्वेशन बनाओ, डोंट कॉपी इक्वेशन फ्रॉम द बोर्ड। ये डायग्राम बनाओ, प्रॉपर्ली इक्वेशन बनाओ और चेक करो बोर्ड से, ठीक है? ये डायग्राम बनाओ, अपने आप इक्वेशन फॉर्म करिए और चेक करो बोर्ड से, ठीक है? इक्वेशन बोर्ड से कॉपी मत करना प्लीज, जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ एंड चेक इट आउट कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। एम आई क्लियर? Yes, sir. दैट्स गुड।
बेटा सबने कर लिया? सर बस 2 मिनट हो गए। चलो कोई बात नहीं, करिए। सर कर लिया। 10 मिनट हो गए। चलिए आगे चले फिर। बेटा सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखेंगे। हमारे पास है एक वायर, ए बी, 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 ohm। यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर का, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर का, यहाँ से जा रहा है 1 एम्पियर का। आपको वी ए, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, वी ए डी निकालना है, वी ए डी निकालना है। चलो करिए, फटाफट से करिए।
सर कैमरा बंद हो गया। ये बेटा सबने कर लिया? 2 मिनट। Yes, sir. चलो तूने कर लिया वो टैली कर ले, नहीं किया वो देख ले कैसे करना था। हमें निकालना है अभी ए डी निकालना है। क्या चलना शुरू करें? बी ए आपके साथ बन जा रहा है तो माइनस 2 into 3 रेडिकल पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव। ये आपकी करंट 2 एम्पीयर यहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से कितना हो गया 5 एम्पीयर। 5 into 4 पहले नेगेटिव क्या लेंगे उसको पॉजिटिव। यहाँ से निकल गया 1 एम्पीयर, कितना बचा 3 2 5 किसी के 4 निकल गए, ये 4 बचा -4 into 3 समझे ना। यहाँ से निकला 3 एम्पीयर, 2 एम्पीयर ऐड हो गया 5 एक निकल गया तो 4। अब इस साथ तो माइनस है यार, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, माइनस है यार नेगेटिव है तो पॉजिटिव और माइनस है यार। तो बी ए बी क्या हो जाएगा, that equals to 6 plus 10 plus 20 plus 12 minus 20 कैंसिल हो गए, हो जाएगा 18 16 plus 12 is 28। क्लियर है? यस सर। That's good, that's good। आगे बढ़ो। बी ए चलिए तो बी ए बी निकाला, बी ए बी क्या निकाली, ये डिमांड था बी ए से बी ए आपके साथ चल रहा है तो -3 into 2 पॉजिटिव नेगेटिव, आपके साथ है तो -4 2 और 3 लग जाएंगे 5 एम्पीयर। 5 नेगेटिव वैल्यू लेंगे उसको पॉजिटिव, भी यहाँ से देखेंगे तो आपके साथ है -1 into 5 इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। रेजिस्टेंस का 5 है, करंट 1 एम्पीयर 1 into 5 तो बी ए डी क्या हो जाएगा 6 plus 10 plus 20 plus 5 minus 20 कैंसिल आउट 15 6 21 वोल्ट आ जाएगा। ये बच्चों यस सर। Yes, sir. इधर क्लियर हो एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. चलो लेट्स गो आगे बढ़ते हुए। एक क्वेश्चन करिए फटाफट से। यहाँ से आ रहे हैं हम, this 20 volt 4 ohm 2 ohm 3 ohm 10 volt 2 volt 4 पोटेंशियल ऑफ O निकालो। हमने सेम क्वेश्चन के बेसिस पे भी किया था, करिए फटाफट।
बेटा कर लिया सबने? आंशी बेटा कर लिया? नहीं सर, कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक, तो 1 more minute. ये आपने कर लिया? चलो मेरे साथ देखो कैसे करना है, टैली कर लो फटाफट से। मान लो यहाँ से करंट आ रहा है हमारे पास I1, यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया, I3। तो इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग की इक्वल होगा। करंट क्या होता है? पोटेंशियल I2 से V by R, पोटेंशियल डिफरेंस 20 minus VO by resistance 4, यहाँ से यहाँ VO minus 10 by resistance 2, VO minus 2 by resistance 3। सॉल्व कर लो इसको बस। ठीक है, LCM 12 हो जाएगा। 60 minus 3V0, इसे मैं कर रहा हूँ 6V0 minus 60 और 4 से 4V0 minus 8, तो क्या हो जाएगा ये 60 120 128 हो जाएगा। 3 6 9 9 4 13, पोटेंशियल क्या आ जाएगा? V0 ये आ जाएगा 128/13, ये आंसर आ जाएगा। सब क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes sir. सबको क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फटाफट करके आंसर निकालिए। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम। This 20 volt, 5 volt, 0 volt, this 2 volt ले लो। This is 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm। पोटेंशियल को निकाल, करिए फटाफट से। Sir, done. Sir done. That's good. That was really quick. बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने। तो मान लो कुछ यहाँ से करंट आ रहा है हमारे पास I1, यहाँ को जा रहा है I2, यहाँ को जा रहा है I3। तो I1 जो है Y2 plus I3 के इक्वल होगा। करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 minus VO by 2, U minus 5 by 4, U minus 2 by 2, LCM 40 minus 2V0, V0 minus 5, 2V0 minus 4, 40 45 49 2 3 2 5 5V0, V0 क्या आ जाएगा? 49/5। Am I clear with you? Yes, Yes sir. sir. Yes. That's good. That's good. तो आज के इतना ही। मैं एक शीट अपलोड करूंगा, खुद रखना भी क्लास तक। ओके? Okay, Yes, sir. sir. Yes sir. Bye. Thank you, Take sir. care. Okay, Thank you, sir. Thank you sir. Bye. Thank you. Bye.